बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज सहर काशिफ और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद सहर। नाज़रीन कराम, बड़ी खबर ये है कि साइंस की बदौलत अब मरे हुए लोगों से बातचीत करना मुमकिन है। एक तवील अरसे से साइंस फिक्शन फिल्मों में लोगों को मसनूई तौर पर जिंदा रखने के लिए AI का इस्तेमाल दिखाया जा रहा है, लेकिन साइंस में तरक्की के साथ अब हकीकी जिंदगी में भी ऐसा करना मुमकिन हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। नाज़रीन करामी, जब 2016 में जेम्स विलाहाउस को इल्म हुआ कि उनके वालिद को जानलेवा सरतान यानी कैंसर है, तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। अमेरिका में कैलिफोर्निया के इलाके ऑकलैंड के रिहायशी जेम्स का कहना था कि वो अपने वालिद से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन मैं उन्हें खो रहा था। ऐसे में जेम्स ने अपने वालिद के साथ मैसर बाकी वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने का सोचा और उन्होंने अपने वालिद की ज़िंदगी की कहानी उन्हीं की ज़बानी रिकॉर्ड करने में घंटों गुजार दिए। उसी ज़माने में जेम्स मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम AI कहते हैं, में अपना करियर शुरू किया। लिहाजा जल्द ही उन्होंने अपने वालिद की रिकॉर्डिंग की गई ऑडियोज को एक AI प्रोजेक्ट में तब्दील कर दिया। 2017 में जेम्स के वालिद वफात पा गए, ताहम तब तक जेम्स अपने वालिद की रिकॉर्डिंग्स को एक AI प्रोजेक्ट में तब्दील करके चैट बॉट बनाने में कामयाब हो गए थे, जो उनके वालिद की ज़िंदगी के बारे में सवालात के जवाब दे सकता था, और वो भी उनकी अपनी आवाज़ में। जेम्स ने 2019 में हेयर आफ्टर AI के नाम से एक AI ऐप तैयार की, जो सारिफीन को अपने प्यारों को AI चैट बॉट की सूरत में हमेशा जिंदा रखने का मौका फराहम करता है। उनका कहना है कि अगरचे चैट बॉट उनके वालिद की मौत के गम को दूर नहीं कर सकता, लेकिन ये उनकी यादों को धुंधला होने नहीं देता। वो कहते हैं, मेरे पास ये हैरत अंगेज इंटरएक्टिव कंपैटिटिव है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। जेम्स के ऐप हेयर आफ्टर के सारिफीन अपने प्यारों की तस्वीर भी अपलोड कर सकते हैं, और जो ऐप ये इस्तेमाल करने के दौरान उनके स्मार्टफोन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाहिर होती हैं। यहाँ कुछ और कंपनीज भी हैं जो AI चैटबॉट्स के मामले में इससे भी कहीं आगे निकल गई हैं। मिसाल के तौर पे जनूबी कोरियाई कंपनी का तैयार करदा डीप ब्रेन AI घंटों की वीडियोस को ये ऑडियो शूटिंग के बल पर किसी भी शख्स के चेहरे, आवाज और अंदाज की नकल कर सकता है। डीप ब्रेन के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर माइकल जेंग का कहना है कि उनका तैयार करदा AI किसी भी शख्स का 96.5% मुमासलत से क्लोन बना सकता है। उनका कहना है कि ज्यादातर लोग अपने मरहूम रिश्तेदार के AI अवतार से बात करने में बेचैनी महसूस नहीं करते। कंपनी का ख्याल है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी ऐसी रिवायत को जन्म दे सकती है जिसके तहत लोग अपनी मौत की पेशगी तैयारी करते हुए अपने खानदानी तारीख, कहानियों और यादों को जिंदा मिरास के तौर पर छोड़कर जाया करेंगे। नाज़रीन गिरामी, यहाँ मैं ये बताते चलूँ कि बहर सूरत ये अमल सस्ता नहीं है। सारिफीन को फिल्म बंदी के अमल और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक क्लोन की तैयारी और तख्लीक के लिए $50,000 तक अदा करने पड़ते हैं। इतनी ज्यादा लागत के बावजूद कुछ सरमायाकारों को यकीन है कि ये ऐप मकबूल होने में कामयाब हो जाएगी। सामईन कराम, डीप ब्रेन ने अपने आखिरी फंडिंग राउंड में $4.40 करोड़ हासिल करने में कामयाबी कर ली है। माहिर नफ्सियात लाउजन एंट्रोबस का कहना है कि जब आपके जज्बात अरूज पर हों तो ऐसे वक्त में इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। ये ख्याल किया जाता है कि आपको उनकी जो वफात पा चुके हैं आवाज़ सुनने और उनके रिकॉर्डिंग किए हुए अल्फाज सुनने का मौका मिल सकता है। ये अमल आपके लिए काफ़ी परेशान कुन भी साबित हो सकता है। नाज़रीन गिरामी, टेक्नोलॉजी किसी भी तरह अपने प्यारों का नेमुल बदल तो नहीं हो सकती, हाँ, मगर ये बात ज़रूर है कि कुछ ना कुछ हद तक अपने गम को बुलाने में मददगार ज़रूर साबित होगी।
آخر میں ہم ایک مرتبہ پھر سے آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ٹاپک میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔